थैंक यू जी। अच्छा जी सर, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारे पास जीरो एनपीवी लाने के लिए सर लास्ट लेक्चर में जो 5 मिनट में नोट शेयर किए गए थे वो मैंने डाल देते थे व्हाट्सएप ग्रुप पे। अभी के भी डाल देता हूँ, अभी डाल देता हूँ, हाथों हाथ डाल देता हूँ। सर देखिए, हमने लास्ट क्लास में एक चीज सीखी थी कि आपको अगर एनपीवी मतलब टारगेट एनपीवी के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स पता करने, तो उसका हमने तरीका सीखा था, याद आ रहा है? अच्छा जी सर, इससे पहले हमने डिफरेंशियल कैश फ्लोज देख लिए थे, वो भी याद आ रहा है? अच्छा जी सर, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, मुझे आपने वो सॉल्व करके देना है, फिर हम एक स्टेप उससे आगे जाएंगे, ठीक है? सर मेरे पास सबसे पहले इनिशियल आउटले एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए है 5 लाख रुपए का, ठीक है जी। सर मेरे पास इस मशीन की रेजल्ट वैल्यू एंड पे 1 लाख रुपए होगी। इस मशीन की लाइफ 5 साल है। सर मेरे पास डेप्रिसिएशन का मेथड 20% या से 25% डिमिनिशिंग बैलेंस है, ठीक है जी। सर इस मशीन से मैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूंगा जिसकी सेलिंग प्राइस है 100 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट इसकी होगी से 45 रुपीज। सर हमारी एनुअल फिक्स कॉस्ट पर ईयर अदर देन डेप्रिसिएशन होगी 2 लाख रुपए, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर मेरा टैक्स रेट 30% है और मेरा डिस्काउंट रेट से 10% है, बताएं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे कि मेरी एनपीवी जीरो हो जाए? बताएं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे कि मेरी एनपीवी जीरो हो जाए? रिक्वायर्ड क्या है सर? यूनिट्स टू प्रोड्यूस जीरो एनपीवी। मुझे निकाल के दें सर, शाबाश। जी मेरे बच्चों, फिक्स कॉस्ट पर ईयर है मेरे बच्चों, शाबाश जी। 3 से 4 मिनट है आपके पास, जल्दी। हो गया?
कर लिया? क्या मसला आ रहा है? अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा सबको, सिंपल। हाँ हाँ ऑब्वियसली। अलग से ही वर्किंग बनेगी डेप्रिसिएशन की, अदरवाइज नहीं होगा। कंबाइंड टेबल से, कंबाइंड टेबल यानी, नहीं देखो इसके अंदर तो यूनिट्स मालूम करना है ना, तो हमने जाना ही एक और तरीके से। चलो मैं इसको लेके जाऊं। चलो सबसे पहले मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, देखो करना, चलो कर। फिक्स कॉस्ट तो बहुत सीधी है यार, बस सर डेप्रिसिएशन में आ रहा होगा ना। चलो जी, एक रीजनेबल टाइम मैंने आप लोगों को दे दिया, अब आप देख ले। सर मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको कहा था कि इसमें 3 तरह के कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करने हैं। मुझे बताएं इसमें कौन सा कैश फ्लो ऐसा है जो सिंगल कैश फ्लो है? ये ठीक है जी। फिर ऐसी सीरीज जो नंबर ऑफ यूनिट्स पे बेस नहीं करती, एक तो फिक्स कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन भी हमें एक सीरीज ही लग रही है, ठीक है जी। फिर एक सीरीज ऐसी है जो नंबर ऑफ यूनिट्स पे बेस करती है, ठीक है जी, यूनिट्स बेस्ड सीरीज। डन। अच्छा जी, सबसे पहले काम करते हैं, बोर्ड पे देख लो सलाउद्दीन, बोर्ड पे देख लो पर्टिकुलर्स, ठीक है। कैश फ्लोज, सर डिस्काउंट फैक्टर, सर प्रेजेंट वैल्यू 10% से, ठीक है जी। मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास पर्टिकुलर्स में इनिशियल आउटले कितना? डिस्काउंट फैक्टर 1, 5 लाख। फिर रेजिडुअल वैल्यू कितने? 1 लाख। लेकिन ये रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी कोई 5 साल बाद जाके, तो हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए एक डिस्काउंट फैक्टर चाहिए। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर 5,
कितना 0.6209 सर, देन 092 पक्का। अच्छा जी, फिर मेरे बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? अच्छा, रेजल वैल्यू के बाद सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट। अब एक मिनट रुक जाओ, सुकून से तसल्ली से, इधर टैक्स है, इधर टैक्स मौजूद है, तो फिक्स कॉस्ट को मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आफ्टर टैक्स करूंगा। कैसे करूंगा? आफ्टर टैक्स, नेट ऑफ टैक्स कितना देखो, 2 लाख का आफ्टर टैक्स 140 डन। फिर मेरे बच्चों मुझे बताओ डिस्काउंट फैक्टर। सर ये डिस्काउंट फैक्टर हमें एक एन्युटी के तौर पे लेना पड़ेगा। एन्युटी का मतलब 1 माइनस 1 प्लस 10% माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10%। याद रखना इसको आफ्टर टैक्स करना है, ऐसा है। मेरे बच्चों मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों? क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ या ना में जवाब दे दो बेटा। चलो जी, फिर मेरे बच्चों मुझे बताओ डिस्काउंट फैक्टर कितना आ रही है? खैर खैर, डिस्काउंट फैक्टर कितना आ रहा है? 3.79 या 708? 7908। चलिए क्या आ रहा है सर? 519 120 530 712। ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट के बाद सर मेरे पास क्या है? टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। अब बताएं, ये मालूम करने के लिए मुझे एक वर्किंग बनानी पड़ेगी, एक लंबी चौड़ी वर्किंग। बताएं मेरे बच्चों, मेरे पास एक एसेट पे 5 साल तक मुझे डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, ऐसा। और 5 साल में जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो होना चाहिए 4 लाख। अच्छा, वाई 4 लाख? क्योंकि डेप्रिशिएबल अमाउंट 4 लाख है। डन। तो अगर मैं पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालूं तो कैसे निकलेगा? सर पहले साल का डेप्रिसिएशन है मेरे पास 5 लाख का, कितना? अगले साल इसका 75%, अगले साल इसका 75%, 7370312। अगले साल इसका 25%, सॉरी 75%, 73। अब मुझे बैलेंसिंग फिगर बता दो लास्ट ईयर का। 58। पक्का सही कह रहा है लड़का? अब बताएं टैक्स सेविंग्स, इसका 30%, इसका 30%, 37500, इसका 30%, 28। भाई मैंने किया ये कि डेप्रिसिएशन निकाल लिया और अब मैं मल्टीप्लाई बाय 30% कर रहा हूं तो मेरे पास टैक्स सेविंग्स आ रही है कितनी? 1। ठीक है, फिर 461 पक्का। अब बताओ टोटल क्या आ रहा है मेरे पास? कितना? 120,000 पक्का। अब बताएं सर, मैं इन सब की निकालूंगा चीज, प्रेजेंट वैल्यू एट 10%, एनुटी नहीं निकलेगी ना। हाँ, टैक्स सेविंग्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, ओनली टैक्स सेविंग्स की। क्या आ रहा है बताओ? इन सब की प्रेजेंट वैल्यू 34091। ये कैसे निकाला? डिवाइडेड बाय 1.1। इसको डिवाइड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 2 करूं, इसको डिवाइड बाय 1 रेज़ टू पावर 3 करूं, 1.1 रेज़ टू पावर 4 एंड 1.1 रेज़ टू पावर 23244। फिर 8। अब बताओ कितना आ रहा है टोटल? ये टैक्स सेविंग्स की टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई कितनी? 94830। सर ये वैल्यू मैंने लेके जानी है इधर,
94,830 और इसके लिए आपको कितने जतन करने पड़े वो आपके सामने हैं। आप यकीन करें मैं ये बहुत थोड़े से टाइम में भी कैलकुलेट कर सकता था, मैं ये बहुत थोड़े से टाइम में भी कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन ये सिखाने के लिए मुझे तुम्हारी पूरी अटेंशन चाहिए होगी। तो जैसे ही सवाल हम कंप्लीट कर लेते हैं मैं इसका शॉर्टकट सिखा देता हूँ, ठीक है। अब बताएं सर मेरे पास टैक्स सेविंग्स आ गया। अब बताओ मेरे बच्चों एक चीज और रह गई है, वो क्या है? सीएम। तो बताओ सीएम का मैं क्या करूं सर? ना लेकिन 55x नहीं है ना, हमने आफ्टर टैक्स भी करना है ना उसको, आफ्टर टैक्स भी करना है इसको। लेते डायरेक्ट उसकी टैक्स सेविंग्स निकाल लेते तो जल्दी हो जाना था। हर बेटा अलग अलग हर साल लेना है हमजा, हर साल का डेप्रिसिएशन अलग अलग, टैक्स सेविंग्स अलग अलग होंगी ना, क्योंकि आपको एक टैक्स सेविंग आज मिल रही है, एक अगले साल मिल रही है, उसके अगले साल मिल रही है। ऐसे थोड़ी कर सकते हैं 1,20,000 पे की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें 5 साल, नहीं भाई, हर साल टैक्स सेविंग्स मिल रही है। इस टेबल के बगैर नहीं हो सकता सॉल्व, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इसके बगैर सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। आप 1,20,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना तो कुछ भी नहीं निकलेगा। निकालो जरा, सेट है? 74,000 आएगा, गलत हो जाएगा, सेट है। चलो अब मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास सीएम कितना नेट ऑफ टैक्स? सर मेरे पास 100 - 45 का आफ्टर टैक्स कितना? 0.5x ऐसा। सर मेरे पास एनुटी 3.7908 बना, अब क्या आ रहा है? ये कितना आ रहा है टोटल? 145.x इक्वल्स टू अ बिग फैट 0, ऐसा। अब बताओ हमारे पास कितने यूनिट पे हमारा जो है वो काम हो जाएगा? बताओ x कितना है इसमें? हाँ, ये सब ऐड करके 0 के बराबर है। फाइव 5987 पक्का? जी मेरा बच्चा। लेस, लेस ही करनी थी हमने, लेस नहीं की है, कर दो। चलो खैर है, खैर। ये यूनिट्स एनुअल, एनुअल एनुअल बिल्कुल सही, एनुअल यूनिट्स, एनुअल यूनिट्स। हाँ, एक नंबर कटेगा बस, बाकी सब ऑब्वियसली देखिएगा, इस गलती का एक नंबर या आधा नंबर कटेगा बस। जी मेरे बच्चों, तो कॉपी करना है तुम लोगों ने, ये लो कर लो कॉपी। हैं डिफरेंशियल वाला? नहीं नहीं, क्या हो गया, अभी आगे 2-3 टॉपिक लिंक करेंगे ना। नहीं नहीं, अभी इसी में ये जो अभी एक गिवन यूनिट्स के लिए एनपीवी निकालना और डिफरेंशियल कैश फ्लो, ये भी लिंक हो जाएंगे। हैं कौन सा? डेट सील नहीं हुआ? तो बहुत आसान सवाल था। नहीं नहीं, तुमने नहीं हो भी करते हैं दादा, कोई टेंशन ही नहीं, 9 के बाद। हाँ, 9 के बाद थोड़ी देर बैठोगे, ठीक है। आप बेहतरीन प्रोटेक्टर है।
और नहीं भाई मुल्तान सुल्तान जो सीन ये हुआ था कि हमारी बात चल रही थी कि कौन जीतेगा पीएसएल, फेब में बात चल रही थी। तो उस वक्त जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, पंजाबी में बड़ा अच्छा लफ्ज कहते हैं ना, नहीं नहीं क्या कहते हैं उसको, रिजवान का ना फुद्दू लगा हुआ था। फुद्दू लगना कहते हैं कि भाई नसीब लगा हुआ है, जो हाथ आ रहा है बस हो। तो मैंने ये कह दिया, मैंने कहा यार ये कब भी ले जाएगा इस दफा, ये इस दफा छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना, नसीब उसका चल रहा है? हाँ, और ऐसे ही हो गया। नमाज ब्रेक, अच्छा जी, लेकिन नमाज ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटी सी डिस्कशन, ये कर लिया कॉपी मेरे बच्चों, पक्का? अच्छा सुनो, एक छोटी सी चीज सुनना चाहिए, एक केस में डेवलप करके ना नमाज पढ़ाने लेके जा रहा हूँ भाई। करंट हालात देखते हुए ना, और सीए की मार्केट देखते हुए, हमने कुछ किए फैसले, ठीक है, वो आपके सामने हम रख रहे हैं, ठीक है भाई। हमारे पास करंटली जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे 200 हैं, ठीक है जी, कितने? 200 हैं। हमारे पास हर साल 200 स्टूडेंट आता है, और एक साल का सीए का डिप्लोमा वो करके जाता है। कितने साल का? एक साल का सीए का डिप्लोमा वो करके जाता है, 200 स्टूडेंट हर साल आता है। डन। ये हमारा जो है वो मेरे नुमान तुमने लिखा गया है, मैं अगर क्लास में रीड कर दूं ना, है? अच्छा पिक्चर लूं लिखा है तुमने? अच्छा पिक्चर ले लूं, ओके ठीक है। यार अल्लाह को मानो यार। ये लो यार, एक मिनट पिक्चर यार, ले लो पिक्चर यार। जी जनाब, हो गया नुमान? चलो जी, अब आओ जरा दोस्त। देखिए हमारे पास 200 स्टूडेंट्स करंटली इनरोल्ड है, ठीक है, और हर साल हमारे पास 200 स्टूडेंट आता है। अच्छा इन 200 के 200 स्टूडेंट से हम लेते हैं फी, और सुनना, फी हम लेते हैं 40,000 रुपए पर ईयर इन एडवांस, ठीक है जी, एडवांस में लेते हैं। देन सर, इन पे हमारा खर्चा होता है, कॉस्ट होती है इस पे, इन पे हम खर्च करते हैं, इनको हम नोट्स देते हैं, इनको हम बाकी सारी चीजें देते हैं। हमारी जो पर स्टूडेंट कॉस्ट आती है वो आती है, से मिसाल के तौर पर 5,000 या से 6,000 पर ईयर, ठीक है जी। अब और सुनना सर, इसके अलावा हमारी फैकल्टी कॉस्ट फिक्स्ड होती है। और सुनना, फैकल्टी कॉस्ट हमारी फिक्स्ड है, से 6 लाख रुपए, ऐसे 1 मिलियन कर दो, ये हमारी फिक्स कॉस्ट है, ठीक है जी। और सुनना, 1 मिलियन कम तो नहीं पड़ जाएगा? चलो जी, कोई मसला नहीं, 10 लाख है ना, 1 मिलियन है सर। और सुनना, और ये फैकल्टी कॉस्ट भी हम अपने टीचर्स को एडवांस में देते हैं। सर हमारी करंटली ऑपरेटिंग कॉस्ट है 4 लाख रुपए पर ईयर, ये हम पे करते हैं एरियर्स में, ठीक है जी। हमने ये सोचा यार मामलात हो गए बहुत खराब इस मार्केट के, हम एक काम करते हैं, हम एक नया नया सेटअप लगाते हैं, हम लेकर आते हैं आईसीएडब्ल्यू को, इसको लेकर आते हैं, आईसीएडब्ल्यू को लेकर आते हैं, ठीक है जी। आईसीएडब्ल्यू को हम ले आते हैं। अच्छा आईसीएडब्ल्यू करेगा क्या? आईसीएडब्ल्यू करेगा ये कि फी जो है ना वो माशाल्लाह 40 से कम होके 35 हो जाएगी। ओ बेहतरीन,
और जो हमारी कॉस्ट है वो 6 से बढ़ के 8 हो जाएगी। ठीक है जी, सेठ है जी। फिर नहीं नहीं भाई, अगर तुम सीए चलाओगे ये खर्च है, आईसीडब्ल्यू चलाओगे तो ये खर्च है। अब ये बताता हूँ, जाओगे बताता हूँ जी। आप बताएं जी। सर कॉस्ट हमारी ये हो जाएगी, सर हमारी फैकल्टी कॉस्ट सर 1.2 मिलियन हो जाएगी पर एनम। सर हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कुछ 7 लाख रुपए हो जाएगी पर एनम, इसी तरह चल रहा होगा सब। अब मेरा सवाल सुनना, मेरा सवाल सुनना, गौर सुनना। और हमें सर आईसीडब्ल्यू लाने के लिए एक इनिशियल आउटले करना पड़ेगा 6 मिलियन रुपए का, जैसे 8 मिलियन रुपए का। कितने का? 8 मिलियन रुपए का इनिशियल आउटले करना पड़ेगा। कुछ हमें कंप्यूटर्स खरीदने हैं, कुछ हमें सॉफ्टवेयर खरीदने हैं। अब मेरा सवाल सुनना, जैसे ही हम आईसीडब्ल्यू शुरू करेंगे, ये जो 200 स्टूडेंट है ये हमारे पास आईसीडब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 200 स्टूडेंट आईसीडब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं, बताओ मैं कितने एडिशनल स्टूडेंट को घेरूं कि मेरा आईसीडब्ल्यू एटलीस्ट उतना ही एनपीवी जनरेट करने लग जाए जितना पहले सीए कर रहा था। यानी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बताओ आईसीडब्ल्यू में जाने के बाद मैं सेम एनपीवी कमाऊं जो मैं आज कमा रहा हूं, बताओ मुझे कितने नंबर ऑफ एडिशनल स्टूडेंट्स चाहिए। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, दो चीजें कंबाइन हो रही हैं, डिफरेंशियल कैश फ्लोज और नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम करना फॉर अ गिवन एनपीवी। ऐसा नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर अ गिवन एनपीवी एंड क्या क्या सर इसके अंदर डिफरेंशियल कैश फ्लोज। देखो मेरा सवाल सुनना, मैं ये जानना चाह रहा हूं, बताओ मैं कितने एडिशनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाऊं जिससे हमारे आईसीएडब्ल्यू से भी एटलीस्ट उतना ही एनपीवी जनरेट होने लग जाए जितना करंटली किससे जनरेट हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर दो बातें और सर। टाइम हॉरिजन आपने रखना है 5 इयर्स, 5 साल। ठीक है जी। और आपने रखना है 10% का इंटरेस्ट रेट, टैक्स आपने रखना है 0। ठीक है जी, नो टैक्सेस, इग्नोर टैक्स। ठीक है जी। शाबाश मेरे बच्चों, बताओ क्या करें। आसान सा सवाल है कि आपको नमाज पढ़ने के बाद ना इंशाल्लाह ताला सही से समझ आएगा। आप लोग नमाज पढ़कर आ जाए और मैं आपको बताऊं 17 मार्क्स का सवाल है, क्या 17 मार्क्स का। कितने का? 17 मार्क्स। इसका जवाब पता है कितनी लाइनों में आएगा? 4 लाइनों, 4 से 5 लाइनों। इसका जवाब सिर्फ 4 से 5 लाइनों में आएगा और ये 17 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप इसको देसी तरीके से करना चाहते हैं जिस तरह बाकी लोग कर रहे हैं पास पेपर याद करके, तो फिर ये जाएगा 1.5 पेज पे। मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट जिससे आपका सवाल 6 से 7 लाइनों में आराम से सॉल्व हो जाएगा, लंबी नहीं होगी कहानी। ठीक है जी, नमाज पढ़कर आ जाए आप लोग ना। हाँ? भाई 6-7 लाइनों वाले सॉल्यूशन में 100% मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आई कैप ने जहां पे छापा है वहां 7 लाइन का सॉल्यूशन है। और मैं आज आपको तारीखी काम करूंगा, छपा हुआ सवाल भी दिखाऊंगा और जहां पे छापा है वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको यकीन आ जाए। ठीक है जी ब्रदर, क्लास के बाद बात कर लेते हैं, नमाज खत्म हो जाए ना, नमाज पढ़ के फिर क्लास के बाद बात करते हैं। ठीक है, चलो। शुरू कर दी ना आज, आज मैंने फाइल कर दिया ना नॉमिनेशन पेपर्स। इंडस्ट्री में पीडब्ल्यूसी वालों को प्रेफर करते हैं, पीडब्ल्यूसी वालों की लॉबियां हैं,
केपीएमजी वाले मर जाते हैं, ईवाई वाले कहीं नहीं जाते हैं। शहरियार तुम किस फॉर्म से हो? बिगर टेली में थे। और सिर्फ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है इस वक्त? 2.5 लाख रुपए है? ठीक। चले जी सर, एजुकेशन स्कीम पे आज डिसीजन होना था, लेकिन काउंसिल मीटिंग शायद कल भी चलेगी, ठीक है ना? चले जी सर, मुझे बताएं इसमें करना क्या है सर। अब ये सवाल आपके सामने मेरे बच्चों, देखो कुछ सवालात आई कैप के ऐसे हैं जो वाकई अच्छे सवालात हैं, ठीक है जी। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ दोस कॉन्सेप्ट्स जिसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है, ठीक है जी। अब देखो मैं इसको करने जा रहा हूँ, सुकून तसल्ली से एक चीज नोट करनी है। मुझे एक बात ये बताओ, आप CSA ICAW पे जा क्यों रहे हो? ताकि हम ज्यादा कमाएं, यही रीजन यही होगा ना, ताकि हम क्या कर सके, ज्यादा कमाएं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। भाई मेरी आवाज आ रही है? वकास मेरी आवाज आ रही है? रोमेल आ रही है ना? ठीक है। कौन सी? तो मैं चाह रहा हूं ना, ताकि मुझे पता चल सके कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने चाहिए इन ऑर्डर टू जनरेट सेम एनपीवी। भाई मैं सीए चला रहा हूँ, ARTT सीए चला रहा है, 200 स्टूडेंट एनरोल्ड है, साल में 200 स्टूडेंट आते हैं, एक साल का डिप्लोमा है। 40,000 रुपए हम फी चार्ज करते हैं, 6,000 रुपए हम कोर्स की किताबों के लेते हैं, और ये लेते हैं साल के पहले दिन, ठीक है जी। फैकल्टी कॉस्ट हमारी 1 मिलियन रुपए साल की, और ये भी पहले दिन आती है। 4 लाख रुपए हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये साल के एंड पे आती है। डन। 5 साल के टाइम पीरियड पे हमने सारा एनालिसिस करना है। हम चाह रहे हैं ICAW पे चले जाए। ICAW की फीस भी कम, ICAW की कॉस्ट भी ज्यादा, ठीक है जी। लेकिन हमें यह पता है कि ICAW में पोटेंशियल ज्यादा है। हम जब शुरू करेंगे ना, तो हमें, भाई मेरी आवाज आ रही है अरसलान? यार तुम्हें रोज आवाज का प्रॉब्लम, मेरी जान अच्छा इंटरनेट लगवा ले जी। अब बताएं सर, मेरे पास 8 मिलियन रुपए की कॉस्ट है जो मैंने इनकर करनी है, ठीक है जी। और मैंने 8 मिलियन का खर्चा करके पता करना क्या है, टेक्निकल बात बताऊं, ये वाले कैश फ्लोस को रिप्लेस कर देना है इन वाले कैश फ्लोस से। ऐसा 8 मिलियन का खर्चा करने के बाद मेरे ये कैश फ्लोज रिप्लेस हो जाएंगे इन कैश फ्लोज से। ऐसा मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बताओ हमारे मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स आए कि हमारा काम बन जाए। डन। चलो जी। जी मेरा बच्चा। हम्म। अरसलान में ब्लॉक कर दूंगा तुम्हें यार, तुमने। चलो जी, बोर्ड में देखिएगा दोस्त, मैं पता है इसको एक यूनिक तरीके से करने जा रहा हूँ, बोर्ड में देखना, यूनिक तरीके से। मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे एक काम कहूँ, मैं कहूँ भैया मेरे पास पर्टिकुलर्स, गौर से देखना मेरे बच्चों, गौर से देखना, मैं इसको फिर प्रूफ भी करूंगा, ठीक है जी। कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। देखो जो चीज अभी समझा रहा हूँ, अगर समझ गए ना, तो मैं समझूंगा तुम BFD में वेलकम हो गए हो, ठीक है। BFD अब तुम्हें समझ आना शुरू हो गई, BFD जाती किस डायरेक्शन में, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें खत्म, ठीक है। मुझे बताओ सबसे पहले, मैं चाह रहा हूँ एक इतना बड़ा खर्चा करना, कितना? 8 मिलियन रुपए का इतना बड़ा खर्चा, डिस्काउंट फैक्टर एक, 8 मिलियन का इतना बड़ा खर्चा, गौर से सुनना। 8 मिलियन के इस खर्चे के बाद मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अज्यूम करो 2 मिनट के लिए कि अगर हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज ना हो, हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज ना हो, सेम रहे सेम रहे सेम रहे, 200 ही रहे, तो बताओ इन 200 स्टूडेंट से हम क्या कमा रहे थे पहले? हम 200 स्टूडेंट से कमा रहे थे कुछ 34,000 रुपए, ऐसा। अब क्या कमाएंगे हम? अब क्या कमाएंगे? 27,000। पहले क्या कमा रहे थे? 34। अब क्या कमाएंगे? 27। का मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना बढ़े ना, तो दो बड़े नुकसान, एक इतना बड़ा इनिशियल आउटले का नुकसान, और दूसरा जो हम कमा रहे थे CM, वो भी हम लूज करना शुरू कर देंगे। कितने रुपए? कितने?
7,000 रुपए पर स्टूडेंट हम लूज करना शुरू कर देंगे। ऐसा सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं लॉस सीएम कितने 7,000 इंटू 200 ऐसा। लेकिन ये एक साल होगा या हर साल होता रहेगा? ये हर साल होता रहेगा। कितने साल? हर साल होता रहेगा। हर साल हर साल हर साल हर साल। पहले हम कमा रहे थे 34, अब हम कमा रहे 27। मुझे बताओ सर अगर मैं 5 सालों की एन्युटी निकालूं, ये दिमाग में रखना ये एडवांस है, ये दिमाग में रखना मेरे बच्चों ये एडवांस है। मेरी आवाज आ रही है मेरे बच्चों? मेरी आवाज आ रही है? 1 - 1 प्लस कितने 10% रेज़ टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 10%। लेकिन इसमें एक और दुमछल्ला ऐड होगा, मल्टीप्लाई बाय 1.1। ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों? कितना 4.1699 पक्का? मुझे बताओ कितना आ रहा है टोटल? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये नेगेटिव है, लॉस है, लॉस लॉस। आर यू श्योर? पक्का यही है मेरे बच्चों? इतना बड़ा एक और लॉस, आईसीएडब्ल्यू पे जाएं और नंबर ऑफ स्टूडेंट ना बढ़े तो क्या चीज सेट है? अब बताओ सर हम आईसीएडब्ल्यू पे जाएं और हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना बढ़े, सर इनिशियल आउटले भी लॉस, ये भी लॉस, एक और लॉस भी, एक और लॉस भी है। फैकल्टी कॉस्ट हर साल 1 मिलियन थी अब 1.2 मिलियन हो जाएगी। हर साल 1 मिलियन थी अब 1.2 मिलियन हो जाएगी। ऐसे बेटा तू अपने लिए कोई अच्छा इंटरनेट लगवा ले, रोज तेरे साथ आवाज का इशू आ रहा होता है। 1.1 क्यों आया? देखो जब एन्युटी एडवांस में चल रही होती है, हम सबको ये बात पता है कि 1.1 से मतलब 1 + i से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसका रीजन बता दूं? सवाल 2 मिनट साइड पे रख के। अच्छा जी देखो यहाँ देख लो। अच्छा मैं ये सवाल 2 मिनट के लिए ना साइड पे रख के एक चीज समझा रहा हूँ। देखो मेरे पास 0 1 2 3 4 और 5, ये मेरे 5 साल है, ये कैश फ्लोज आ रहे हैं, ठीक है जी। अब बताओ अगर मैं इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आएगी? एक पीरियड पीछे। कहाँ आती है? एक पीरियड पीछे। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लेता हूँ ना 1 - 1 + i रेज़ टू पावर -n डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई x जो है सर, मैं अगर इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं ना यहाँ आएगी प्रेजेंट वैल्यू। ऐसा है? व्हाट इफ कि आपके कैश फ्लोज स्टार्ट ईयर 0 से हो रहे हो, यहाँ से 1 2 3 4 और 5। अब बताओ अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ऊपर वाला, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ऊपर वाला तो क्या होगा? क्या होगा मेरे बच्चों? कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कहाँ जाएगी? सर ये चली जाएगी ईयर -1 में। ऐसा? तो मुझे उसको एक पीरियड आगे लाना पड़ता है, और एक पीरियड आगे लाने के लिए मैं क्या करूंगा? उसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 + i से। ऐसा? अब बताओ जब मेरे पास एन्युटी इन एरियर्स चल रही होगी तो मैं ऊपर वाला फंक्शन यूज करूंगा, और जब एडवांस चल रही होगी तो सर चूंकि मेरे कैश फ्लो स्टार्ट ईयर 0 से हो रहे हैं, और मैं अगर सर इस वाले फंक्शन से चलूं तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू ईयर 0 से भी एक पीरियड पीछे चली जाएगी। तो मैं उसको धकेल के क्या करता हूँ? ईयर 0 पे ले आता हूँ। धकेलने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? 1 + i से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है ये वैसे हमने क्यूटी में मतलब पढ़ा हुआ भी होता है। ऐसा है? ऐसा है मेरे भाई? हसन क्लियर हो गया? हम आगे बढ़ जाए? चलो जी अब मुझे बताओ सर, ऊपर आओ जरा दोबारा इस पे। अब बताएं सर मैं जो एन्युटी फैक्टर यूज कर रहा हूँ 1 + i वाला यूज करूंगा पक्का? मुझे बताएं सर मेरे पास 2 मसले आ चुके हैं। एक मसला आ चुका है मैंने इनिशियल आउटले किया, दूसरा मसला आ रहा है मेरा लॉस सीएम, तीसरा मसला 1 मिलियन और 1.2 मिलियन। सर मुझे 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, और एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितने? 2 लाख। एडवांस है ये भी 4.1699 मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है? कितना? 833,800। ऐसा? सर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम अगर आईसीएडब्ल्यू में मूव हो और हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200 ही रहे तो हमारा इतना बड़ा लॉस इनिशियल आउटले का, इतना बड़ा लॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन का,
इतना बड़ा लॉस हमारे पास फिक्स कॉस्ट का, डन। और इसके अलावा ऑपरेटिंग कॉस्ट भी 3 लाख रुपए से बढ़ रही है। अच्छा, कौन सा 980 है, चलो सही है, सही है, 7-8 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, अब बताएं सर, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, देखो अरसलान बता रहा हूँ, मेरा बच्चा 2 मिनट रुक जाओ। अब बताएं मेरे पास एक चीज और सर, मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है एक्स्ट्रा, 3 लाख, लेकिन ये ऑपरेटिंग कॉस्ट साल के एंड पे अराइज हो रही है एरियर्स में। तो बताओ अब मैं इसके लिए एन्युटी फैक्टर कौन सा लगाऊंगा, सिर्फ ये वाला, ऐसा। देखो ये एन्युटी फैक्टर से कितना आ रही है, 3.7908 पक्का। अब क्या आ रहा है देखो, मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, 1137। एक और लॉस, लॉस 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 लॉस। अगर हम आईसीएडब्ल्यू में मूव हुए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बढ़े, सत्यानाश हो जाएगा। देखो कितना बड़ा सत्यानाश हो रहा है, कितना बड़ा सत्यानाश हो रहा है, देखो जरा, कितना बड़ा सत्यानाश हो रहा है। सारे नेगेटिव्स, सारे नेगेटिव्स, सारे नेगेटिव्स, -15809028, 15 मिलियन रुपए का लॉस। कितने सालों में, 5 सालों में इतना बड़ा लॉस, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, ह्यूज लॉस, अगर हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज ना हुए। अब मुझे बताओ, मुझे इसको कवर करना है किससे, नए स्टूडेंट से। किससे, नए स्टूडेंट से। बताओ एक नए स्टूडेंट से हम कमाएंगे क्या, हम एक नए स्टूडेंट से कमाएंगे क्या, 27,000। अब मैं कह रहा हूं इस लॉस को कवर करने के लिए मुझे न्यू स्टूडेंट्स चाहिए, जो मुझे 27,000 रुपए कमा के देंगे पर ईयर इंटू एक्स, और एडवांस में पैसे दे के जाएंगे 4.1699। बताएं सर मेरे पास ये अमाउंट कितनी आती है, 11256 यानी 1,12,563 एक्स इक्वल्स टू 0, ऐसा। अब मुझे बताएं, सुनो, इक्वल्स टू 0 भी ना करो, मुझे बताओ 15 मिलियन का लॉस है, और सर मेरे पास 27,000 रुपए जो है वो एक स्टूडेंट से मैं कमाऊंगा, और सर मैं अगर 5 सालों में देखूं तो लगभग एक स्टूडेंट से मैं 1,12,563 कमा रहा हूं। मुझे एक चीज ये बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं कि 15 मिलियन का लॉस अगर मैंने कवर करना है, तो मुझे ऐसे कितने स्टूडेंट्स चाहिए, बताओ मुझे कितने स्टूडेंट्स चाहिए, कितना, 141 नए स्टूडेंट्स या टोटल, नए स्टूडेंट्स। इसका मतलब है 200 स्टूडेंट पुराने वाले सीए में कन्वर्ट करेंगे हम, उस पे तो हमें कुल्लू लॉस होगा टोटल। ठीक है जी, लेकिन नए स्टूडेंट्स हमें कितने चाहिए, 141। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि हमें 341 स्टूडेंट्स टोटल चाहिए नए कोर्स में, जिसमें से 200 हम तो पुराने वाले कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, 141 हमें मार्केट से घेर के लाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू जनरेट द सेम एनपीवी, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर ये मैकेनिक्स मुझे याद ना हो, ये मैकेनिक्स मैंने नहीं देखी हो, तो मुझे बताओ मैं सवाल पिक कर पाऊंगा, है, मैं सवाल पिक कर पाऊंगा, सवाल पेपर में पता भी नहीं चलेगा कि एनपीवी का सवाल है। वो आपसे कहेगा बताओ कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको चाहिए इन ऑर्डर टू जनरेट द सेम वेल्थ फॉर शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, वो एनपीवी का वर्ड यूज नहीं करेगा, इन ऑर्डर टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन इनडिफरेंट बिटवीन टू ऑप्शंस। आप समझोगे डिसीजन मेकिंग का सवाल है, पता चला उसमें क्या है एनपी। एक चीज है जो तुम्हें बता रही होगी, डिस्काउंट रेट और 5 साल, इस पे एनपीवी का कुछ करना है, कुछ ना कुछ डिस्काउंटिंग का तो गेम है दादा। करना क्या हमें नहीं पता होगा। देखो करना क्या हमने, आप जब इस तरह का सवाल आया ना कि हम एक नए वेंचर पे जाना चाह रहे हैं, बताओ एडिशनल यूनिट्स कितने चाहिए, तो आप 2 मिनट के लिए भूल जाना कि एडिशनल यूनिट्स मिल रहे हैं। आप एक काम करना, सारे खर्चे कर देना और अज्यूम करना कि नंबर ऑफ यूनिट सेम है, जितने यहाँ पे थे उतने वहां पे, तो आपको ये पता चलेगा कि सर सेम यूनिट्स के ऊपर हमारा टोटल लॉस कितना है। फिर उस लॉस को कवर करेंगे हम किसके थ्रू, नए स्टूडेंट्स के थ्रू। करोगे मैनेज पक्का। सर ये कॉपी करें, मैं आपको इस पे 3-4 सवाल ऊपर नीचे करा रहा हूँ, शाबाश।
देखो मैं फिर एक बात बता दूं, मैं मुश्किल चीजों में आ चुका हूं, आसान आसान चीजें खत्म। सीएम 7,000 कैसे आया आयशा? ऐसे आया मेरे बच्चे के, हम एक स्टूडेंट से क्या कमा रहे हैं, ये रहा 27,000 है ना। अच्छा सीएम का लॉस कैसे आया? पहले हम एक स्टूडेंट से कितना कमा रहे थे, 34, अब कितना कमा रहे हैं, 27। तो लॉस हमारे पास आया 34,000 माइनस 27,000। ऐसा क्वेश्चन भी दिखा दें, ये रहा। सीए वाले स्टूडेंट्स भी आईसीएडब्ल्यू में आएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल शेख जैन, बिल्कुल 200 स्टूडेंट वहां फॉरवर्ड करेंगे और नए भी। जी मेरा भाई। कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमें फिर एक डिस्काउंट फैक्टर निकालना पड़ता। हमें जो एरियर्स वाला है ना, उसकी एक साल में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती, ताकि हम दोनों को बराबर रख के डिफरेंस निकाल सकें। ठीक है ना? जो 27,000 रुपए है ना, उसकी एक साल में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती, ताकि हम दोनों को एक लेवल पे ला के फिर डिफरेंस निकालें। ठीक है? जी मेरे बच्चों, पढ़े हैं? क्वेश्चन तो है ऊपर, वो पास पेपर ही कराने जा रहा हूँ। तैयार हो भाई? चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम लोग अलाउ करो मैं तो एक स्टेप आगे निकलूं, या तुम लोग कॉपी कर रहे हो? जी बड़े आगे हम, हाँ या ना?
नहीं, अच्छा, सीधा सीधा नहीं। हाँ? यार क्या हमारा जो ये वेबिनार है पेट्रोल से चलता है? नहीं चलता ना, और जूम भी पेट्रोल से नहीं चलता। मेरा नॉर्मल चल रहा है ना, पेट्रोल वगैरह का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, टेंशन क्या आएगी मेरा, है? चलो जी, 27,000 एक्स कैसे आया? सर 27,000 एक्स ऐसे आया कि हम जब आईसीडब्ल्यू शुरू करेंगे तो एक स्टूडेंट से हम 27,000 रुपए का नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाएंगे। मैंने अभी तक आपको कितने बिजनेस केस पढ़ाया पता है? मैंने आपको सबसे पहला बिजनेस केस पढ़ाया जिसमें हमने ये देखा कि डिफरेंशियल कैश फ्लो, याद आ रहा है? दूसरा केस मैंने आपको आज पढ़ाया कि गिवन एनपीवी के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकाले जाते हैं। तीसरा बिजनेस केस मैंने तुम्हें पढ़ाया इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ऐसा 20 बिजनेस केसेस हैं टोटल, मैं अभी तक तीसरे पे पहुंचा हूं। ठीक है, सेट है मेरे बच्चों? अच्छा दी, अब है? नहीं नहीं, पूरे बीएफडी में नहीं, सिर्फ एनपीवी में। ठीक है जी, चलो। अच्छा हमजा, अच्छा चलो, आए जरा दोस्त, एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी डिस्कशन और फिर सवाल। हम डिस्कस करते हैं इनिशियल आउटले को। बेटा गौर से देखना इनिशियल आउटले को, ठीक है जी? अच्छा, राइटिंग डलवा दी ना बस तीनों में। इनिशियल आउटले मेरे बच्चों, इनिशियल आउटले का मतलब क्या होता है? एक प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं, हमें शुरू में खर्चा करना पड़ता है। ये खर्चा हो सकता है या कोई एसेट खरीदना पड़ता है, दो टाइप का। कौन सा? सर इनिशियल आउटले में हमको एसेट खरीदते हैं, ठीक है जी? एसेट नॉट अवेलेबल विद द कंपनी, एसेट ऑलरेडी हेल्ड बाय द कंपनी। गौर से देखना भाई, मैं एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, एआरटीटी एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, और प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, क्या प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है सर? हम सोच रहे हैं कि हम आईसीएडब्ल्यू, सॉरी, हम जो है मिसाल के तौर पर सीएसएस पढ़ाएं, नया प्रोजेक्ट है, ब्रांड। सर हमारे पास उसके लिए हमें कंप्यूटर्स चाहिए, नहीं अवेलेबल, खरीदने पड़ेंगे। ठीक है जी, हम उसको ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह सारा सेटअप यूज करेंगे, तो हमें 30 कंप्यूटर्स चाहिए ताकि हम प्रॉपर सर्वर वगैरह सारी चीजें बना सके, नहीं हमारे पास, क्या करेंगे? खरीदेंगे, वेरी गुड। तो इसका मतलब इनिशियल आउटले में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सच एसेट्स, डन। लेकिन बाज औकात सर हमारे पास मिसाल के तौर पर कंप्यूटर ऑलरेडी पड़े हुए, तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो वो एसेट आइडल एसेट होगा, या वो अर्निंग एसेट होगा। अब बताओ, अगर आइडल एसेट है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा भाई सीधे शुरू करते 30 कंप्यूटर चाहिए, तो हैदर जो हमारा बंदा है वो हमें नीचे ले आया, आओ जरा नीचे देखो 30 कंप्यूटर कबाड़ खाने में पड़े हुए। तो मैं हैदर को भाई लितर लगाया, मैंने कहा तुमने ये कबाड़ खाने में रखे क्यों? बेच देते ना इसको। उसने कहा सर अभी इसको बेचने जाएंगे 12,000 रुपए का एक बिकेगा। 30 कंप्यूटर पड़े, कितने के बिक जाएंगे? 12,000 पर कंप्यूटर, यानी तीन, कितने, 3,60,000 रुपए में मिल जाएंगे। मैंने कहा चलो छोड़ो, हम इसको प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो बताओ, जो ये कंप्यूटर मेरे पास पड़े हुए थे, ये क्या थे? आइडल एसेट। और मैं इसको मार्केट में जाके बेचता तो कुछ पैसे मिलते। अब अगर मैं इसको प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लूंगा तो ये पैसे मुझे नहीं मिलेंगे। तो बताओ सर, आइडल एसेट्स की हमने क्या लेनी है? एनआरवी लेनी है एज इनिशियल आउटले। ऐसा इनिशियल आउटले का मतलब ईयर जीरो पे अमाउंट डालेंगे, डन। अच्छा जी, व्हाट इफ कि एआरटीटी एक प्रोजेक्ट शुरू करे जिसके लिए हमें बिल्डिंग चाहिए हो। भाई बिल्डिंग में तो ऑलरेडी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, या बिल्डिंग हमने रेंट पे दी हुई है और रेंट आ रहा है। कंपनी ने कहा बिल्डिंग हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन क्या दी हुई हमने उसको? रेंट पे दिया हुआ है। अगर हम अपना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो जो सालाना रेंटल इनकम आ रही है वो नहीं आएगी। तो अगर आप अपना किसी कोई ऐसा एसेट प्रोजेक्ट में डालते हो जो ऑलरेडी आपको कमा के दे रहा है, अर्निंग एसेट है, आप उसकी अर्निंग बंद करते हो, उसको प्रोजेक्ट पे डाल देते हो,
तो याद रखना सिर्फ इनिशियल आउटले नहीं आएगा, इनिशियल आउटले कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा सर? सर मेरे पास हर साल का जो रेंटल है जो आप फॉरगो कर रहे हो वो आ जाएगा एज कॉस्ट। ऐसा यानी क्या मैं कह सकता हूं कि अर्निंग एसेट को अगर आपने प्रोजेक्ट पे डाल दिया और वो अर्निंग जो वो कमा के दे रहा था वो लूज कर दोगे तो लॉस्ट अर्निंग इज टेकन इन ईच ईयर एज अ कॉस्ट। ऐसा? अब बताओ कितने टाइप के मेरे पास इनिशियल आउटलेज हैं? कितने टाइप के इनिशियल आउटलेज हैं? तीन टाइप के टोटल। ऐसा? पहला, एक एसेट मुझे चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, नहीं अवेलेबल, खरीद लो, उसकी जो कॉस्ट है वो इनिशियल आउटले में डाल दो। सर एसेट मैं यूज करना चाह रहा हूं प्रोजेक्ट के लिए और वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, फारिग पड़ा हुआ है। हाँ सर फारिग है, खत्म एसेट है। तो क्या करते हैं हम? बेच देते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होता तो बेचते तो क्या मिलता उससे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू मिलती, स्क्रैप वैल्यू मिलती, वो स्क्रैप वैल्यू इनिशियल आउटले में ले लो। लेकिन अगर वो अर्निंग एसेट है तो याद रखना मेरे बच्चों, अर्निंग एसेट का आप इनिशियल आउटले नहीं लोगे। जो अर्निंग को लूज कर रहा है क्या करोगे? उसका इफेक्टिव हर साल आउटले ले लोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पर। डन। मैं तुम्हें क्या वो सवाल दूं जो आई कैप का गंदा तरीन सवाल है? पक्का करके दोगे? एक कर लो दोनों से, कोई टेंशन नहीं की बात, कर सकते हो आराम से। नहीं हमने 5 साल का देखना है ना, प्रोजेक्ट 5 साल का तो अर्निंग हमारी 5 साल की डिस्टर्ब होगी ना। बिल्कुल सही कह रहे हो जी मेरे बच्चों। चलो मेरे बच्चों, शाबाश 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 शाबाश। हाँ, अगर पार्शियल अर्निंग टूट रही है तो जितनी अर्निंग टूट रही है ना वो आपने इनिशियल, वो आपने ओवर द पीरियड आपने आराम आराम से लेना। हाँ लॉस ही हमारा, या लॉस रेंटल इनकम अगर है तो सही है। कॉस्ट ऑफ सच एसेट इज इनिशियल आउटले। मोहित यहाँ लिखे कॉस्ट ऑफ सच एसेट। चलो मेरे बच्चों, यूं दी हमें आजादी। भाई हमारी किताब का क्वेश्चन नंबर 17 है। हैं? ओए होए। ये हाँ हाँ मैं कर देता हूँ, लेकिन तुम लोग खुद भी तो वो कर लिया करो। ये पूरी बुक मैं भेज चुका हूँ बेटा 4 दफा, मैं दोबारा भेज देता हूँ, कोई टेंशन। वो भी नहीं मिला। चलो जी, इस बुक के सॉल्यूशन भी मौजूद हैं। एनपीवी के सारे सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। चलो जी, देखो यार एक छोटी सी मेरी मतलब एक जनरल इल्तिजा है। मैं असल में करता ही हूँ कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करता हूँ पहले। अब मैंने इससे पहले देखें आपको एक सवाल करा है, अपना बनाया हुआ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद ना मैं आपको उतारता हूँ समंदर में। अब दूसरे टीचर्स की तरह मैं ये नहीं करता हूँ कि किताब के सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल। उससे फिर होता ही है कि दिमाग में कुछ नहीं बैठता। हम मैथ सीख रहे होते हैं, लॉजिक नहीं सीख रहे होते, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों को पहले एक बिजनेस सेंस दूं, एक सिनेरियो का, फिर मैं आपको बोलूं कि हाँ यार ये सवाल है करके दूंगा, ठीक है ना। तो इससे ये होगा कि तुम इस तरह इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जिसमें डिफरेंशियल कैश फ्लोज हैं या गिवन एनपीवी के लिए यूनिट्स निकालने, तुम सवाल पढ़ोगे ना थीम तुम्हारे जहन में बैठ जाएगी कि मुझे सवाल को अप्रोच कैसे करना है। देखो बीएफडी में सबसे बड़ा मसला पता है लोगों के साथ क्या होता है? शुरू कैसे करें। और उसके लिए ये कि मैं आपकी बिजनेस सेंस डेवलप करूं आपके अंदर, ठीक है ना।
तो थोड़ा सा मतलब ये कि मैं ट्रेडिशन से हट के चलूंगा, ठीक है। ये कह रहे जनाब, स्किल एनहांसमेंट लिमिटेड इज एन एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन विद अ मिशन टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द यूथ एंड डेवलपिंग देयर जॉब रिलेटेड स्किल्स। इट ऑफर्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज टू स्टूडेंट्स। टोटल बकवास लिखी है ये, किसी काम की चीज नहीं है। एक काम की चीज निकली क्या, 1 साल का डिप्लोमा है बस। In recent past, several other institutes have started the wide range of new courses that with the result that number of students enrolled in SEC Textile Design course TDC has declined to 175. हमारे स्टूडेंट कट कट के कितने रह गए, 175, ठीक है जी। SEC is developing a 5-year plan, ठीक है जी, 5 साल का प्लान है, ठीक है जी। An important consideration is to replace TDC with ATGC, यानी CA को रिप्लेस कर रहा है ICAW से, ऐसे सोच लो। अब देखो अंग्रेजी देखो, several computers would need to be upgraded at a cost of 3.5 लाख। इनिशियल आउटले है इनिशियल आउटले, खर्चा किस चीज का है, अपग्रेडेशन का। तो मैंने इनिशियल आउटले लिख दिया इसके ऊपर पहला, ये आ गया मेरे पास पहला इनिशियल आउटले। However, if ATGC is not introduced, 30 computers will be sold at 12,000। ये भी एक NRV आ गई सर, एक और इनिशियल आउटले आ गया, यानी मैं पुराने कंप्यूटर्स इस्तेमाल भी करूंगा, उनको अपग्रेड भी करूंगा। डन, पुराने कंप्यूटर इस्तेमाल भी करूंगा, उसको अपग्रेड भी करूंगा। तो पुराने कंप्यूटर्स की तो NRV ले लेना, और अपग्रेडेशन की कॉस्ट दोनों इनिशियल आउटले में आ गया। फिर ATGC would require a new textile designing software, ये भी इनिशियल आउटले में आ गया, अच्छा बड़ी अमाउंट। फिर देखो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हमने स्किप करना है, लेकिन रीड कर गया। ये कह रहा है द न्यू कोर्स वुड बी टॉट एंड मैनेज बाय द एग्जिस्टिंग स्टाफ। इसका मतलब हमें कोई स्टाफ की कॉस्ट एडिशनल पे नहीं करनी। विच रिसीव द रेम्युनरेशन ऑफ 6 मिलियन पर एनम, हाँ कोई मसला नहीं है। However, if the enrolled students in ATGC program exceeds 225 students, अभी कितने 175, वो कहता है कि 225 से आगे बढ़ गए तो हमें 18 लाख का एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा। आप पहले इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर करके सवाल सॉल्व करेंगे। अगर आपका नंबर 225 से ज्यादा आया, इसको इग्नोर करके, तो फिर आपने इस पोटेंशियल कैश आउटफ्लो को भी इनकॉर्पोरेट करके दोबारा सॉल्व करना, ठीक है जी। ये इस सवाल में लिमिटेशन, ठीक है जी। वो कह रहा है भाई खर्चा आपको कब करना है, 18 लाख रुपए कब, जब 225 से ऊपर चली जाए बात। अभी कितने हम 175, इसका मतलब वी कैन इजीली अकोमोडेट 50 न्यू स्टूडेंट्स विदाउट इनकरिंग दिस अमाउंट। तो मे भी हमारा जवाब आ जाए 200, तो हम क्या कहेंगे, तो भाई इसकी जरूरत ही नहीं है। व्हाट इफ हमारा जवाब आ जाए 240, तो हम कहेंगे रुको बेटा 240 पे तो एक और खर्चा है, वो खर्चा डालेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में भी 260 पे चले जाए, ठीक है। लेकिन ये खर्चा ट्रिगर कब करेगा, जब हम 225 को टच करेंगे, ठीक है। फिर वो कह रहा है भैया 3 इनिशियल आउटलेस के बाद, एक बकवास बात करने के बाद, कोर्स फी देखिए टीडीसी में कम है, एडवांस में ज्यादा है। फायदा, कोर्स ट्रेनिंग फी, मटेरियल फी 6,000 इधर 7,400। एक काम करो, इन दोनों को नेट करो, इन दोनों को नेट करो, सीएम निकालो कितना है। ओल्ड सीएम भी निकालो, न्यू सीएम भी निकालो। ओल्ड सीएम आएगा 36,000 और 35,000। इसका मतलब है 200 रुपए पर यूनिट हमारा नुकसान भी है नया डिप्लोमा लाके। फिर सर फिक्स कॉस्ट 1,20,000 और 2,30,000 एरियर्स में, ये ऐसा। अब एक सेकंड, अपोर्शनमेंट याद रखना, ये वर्ड जहां पर भी आएगा ना, ये आपने इग्नोर करना है। ये कॉस्ट वो कॉस्ट है जो इस डिवीजन में नहीं लग रही है, ठीक है जी। ये डिवीजन में नहीं लग रही, एआरटीटी में एक खर्चा हो रहा है, और एआरटीटी में सीए भी चल रहा है, एससी भी चल रहा है, सब चल रहा है। अगर मैं एससी बंद भी कर दूं, खर्चा तब भी होता रहेगा। ऐसी कॉस्ट को आपने डिसीजन मेकिंग में इग्नोर करना है। अपोर्शन्ड, चार्ज, एलोकेटेड, ये नाम जब भी आप देखो, आपने एनपीवी में ऐसे खर्चों को क्या करना है, साइड में रखना है, ठीक है जी। ये वो खर्चे हैं जो सेव नहीं होंगे अगर हम प्रोडक्शन बंद कर दें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ठीक है जी। प्रिलिमिनरी कॉस्ट 7.5 लाख, ये क्या है,
ये एक और इनिशियल आउटले आ गया। अब बताओ कितने इनिशियल आउटले हो गए? 1 2 3 4। हाँ मेरा बच्चा बोलो। ट्रेनिंग? तो ट्रेनिंग ही तो करा रहे हो भाई तुम। नहीं नहीं, ये जो ट्रेनिंग मटेरियल की बात कर रहे हो तुम, पैसे जो फी ले रहे हो ट्रेनिंग की तो ले रहे हो, और लोगों को क्या फौजी क्या करा क्या रहे हो? अपोर्शन वाली कॉस्ट का कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर, सिंपली इग्नोर। हाँ जी, ऑन एवरेज। अब देखो एक और फसूड़ी फजूल की, इसने कहा ऑन एवरेज जो भी स्टूडेंट आता है मुझसे 2400 रुपए लेते हैं ऑन अकाउंट ऑफ अदर एक्टिविटीज। कब? नए में पुराने में? दोनों में। ऑन अकाउंट ई अ न्यू स्टूडेंट इनरोल्ड इन आ कोर्स, कोई भी कोर्स वुड ब्रिंग 2400 रुपए, ये हम लेंगे उससे पिकनिक के, ठीक है ना, और ये सारे जो ये सारे, तो हमने क्या 2400 रुपए और लेने, दोनों में लेने। तो बता दोनों में क्या करूं मैं उसको? ये जो आपके पास सीएम आ रहा है ना, इसमें दोनों में 2400 रुपए ऐड कर दें, ठीक है जी। ऐसा फिर वो कह रहा जी हमारा टैक्स नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हम 7% का रेट है। अब देखें अंग्रेजी चेक करें, अंग्रेजी चेक करें। न्यू स्टूडेंट तो हर साल आएंगे ना, 1 साल का डिप्लोमा, ठीक है। इग्नोर करोगे तो फर्क पड़ेगा, डिफरेंशियल कैश लॉस में नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लॉस कवर करने जाओगे ना नए स्टूडेंट से, वहां तो मैं सीएम में इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है जो ये वाला जो सीएम है ना जिससे आपने लॉसेस कवर किए, कहाँ गया ये वाला, ये वाला, इसमें तुम्हें डालना पड़ेगा ना, फिर मसला आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कह रहा है मेरे बच्चों, अंग्रेजी देखो, डिटरमिन द मिनिमम एनुअल एनरोलमेंट्स which would make it financially viable for SEC to introduce ATGC। अब आपको कह रहा है बता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमने क्या मालूम करने सर? एडिशनल, ठीक है जी, हमें क्या मालूम करने? एडिशनल। एडिशनल में क्या करोगे, पिछले वाले ऐड करोगे तो तुम्हें टोटल आराम से मिल जाएगा। अब मुझे बताओ यार, ये सवाल है, ये पेपर में समझ ही नहीं आया लोगों को, हुआ क्या उनके साथ? ये है कोई 2016 या 15 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, पता नहीं, समझ ही नहीं आया पेपर में। अच्छा मैं एग्जामिनर के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। प्रिलिमिनरी कॉस्ट वन टाइम है, बिल्कुल वन टाइम है शरिया। आओ जरा करो उसको मेरा बच्चा, शाबाश। एग्जामिनर ने कहा यार मुझे तो लगता है यार अगर मैं एग्जामिनर होता मैं अपने कमेंट्स में गालियां देता। हाँ हाँ, शुरू यहीं से करता। चलो जी, तारों क्यों रखते हैं? इधर क्यों नहीं रखता? चलो जी, ये सवाल तुम लोग आराम से कर सकते हो, थोड़ी हिम्मत करो। 4 इनिशियल आउटले, इनिशियल आउटले डाल दो, 200 रुपए का डिफरेंस है पर स्टूडेंट, वो ले लो। तो बेटा अंधाधुन शुरू, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, तो फिर सवाल सॉल्व भी हो रहे होंगे जी, मैं कराऊं उसको। 192 भी सही होगा, कोई मसले वाली बात है। 194 93 94 92 सही जी, मैं करा दूं। ये 17 20 20 कितने, 30 33 20 स्टूडेंट आ रहे हैं पूरे, बिल्कुल सही है सलाम, कोई टेंशन। हाँ जी मैं करा दूं, आओ बेटा यहाँ देख लो। सर इनिशियल आउटले कितना है भैया? मेरे पास कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। इनिशियल आउटले आपने कहा सर मेरे पास 4 इनिशियल आउटले हैं, 3.5 लाख, ठीक है जी। अपग्रेड और कंप्यूटर्स 3,60,000, फिर सॉफ्टवेयर
12 लाख और प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज जो खर्चा होगा 7.5, टोटल 26 लाख 60। डन। डिस्काउंट फैक्टर 1। अब एक काम करो, लगे आ तो 2 एनुटी फैक्टर्स निकाल लो, -5। मसला नहीं होगा। 194 को 225 टच हुआ, दिया हो तो क्वेश्चन में बहुत कुछ होता है, इग्नोर भी करनी होती है चीजें, है क्या नहीं। अब देखो अगर ये जाता कोई 230 पे तो ये पॉइंट ट्रिगर हो जाता, हम क्या करते हैं, और कॉस्ट ऐड करके फिर यूनिट्स निकाल देते। ठीक है, बताइए क्या आ रहा है। असलाम ये बेटा 2660 है मेरे बच्चा, तीनों को ऐड, चारों को ऐड करोगे तो 2660 आएगा। 12,000 वाली वैल्यू लेना, कितना 3 पॉइंट, show this is 4.1. Okay, then if we multiply 4.1 with 1.07, ऐसा। अच्छा अब मुझे बताया, मेरे पास सबसे पहले अभी फी कितनी थी, नेट फी, नेट पहले हम नेट चार्ज कर रहे थे 38,400। नाउ वी आर चार्जिंग 38,200। तो हमारा लॉस सीएम कितने का है, 200 रुपीज का। क्या मैं कह सकता हूँ, लॉस्ट सीएम 200 मल्टीप्लाई बाय 175, ऐसा। और हमारे पास रेट है 4.38, कितना आ रही है, 15,355,2 नेगेटिव। ओके जी, फिर हमारे पास सर फिक्स कॉस्ट एडिशनल, एडिशनल है मेरे पास 1.20 और 2.30 का फर्क कितना, 4.1। अच्छा ये इसलिए कि ये एरियर्स में, ठीक है। अमाउंट चलो 4,51,000। फिर बस ये हमने कवर करना है किससे, ये है कितना टोटल 5,7, ऐसा। अब मुझे एक बात बता सर, प्लीज बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, 2 से छोटी चीज हमने सीखनी है। अब बताओ हमारा सीएम कितना है, नए उसमें 38,200 ऐसा। कितना आ रहा है, 167,591। 3,264,574 डिवाइडेड बाय 167,591 क्या आ रहा है। नहीं मैं सीधी बात बताइए, अगर हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट अरसलान चेंज ना हो, 175 ही रहे, तो हम इतने बड़े लॉस पे खड़े हो। अब ये लॉस हमने किससे कवर करना, नए स्टूडेंट से। अच्छा नए स्टूडेंट हमें पर ईयर क्या देके जा रहा है, 38,200, और 5 सालों में प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में इतना कुछ देके जाएगा, ऐसा। तो इसका मतलब है मुझे कम से कम कितने 19 स्टूडेंट्स और चाहिए in order to generate same NPV as we were earning previously, ऐसा है। ऐसा है सलान, आगे बढ़े मेरा बच्चा, तो मेरी आवाज आ रही है। अब एक चीज और सुनो, अब मैं इसके अंदर एक डाल रहा हूँ पंचायत। व्हाट इफ क्या आपसे एग्जामिनर कहे कि आप अज्यूम करें आप 225 से आगे निकल गए, आप अज्यूम करें आप 225 से आगे निकल गए, तो बताएं हम गेन पे होंगे लॉस पे होंगे, है? हम गेन पे होंगे लॉस पे होंगे। अच्छा मैं अगर आपको बताऊं 194 पे हम खड़े में जीरो प्रॉफिट में, जीरो प्रॉफिट का मतलब जीरो एडिशनल प्रॉफिट,
194 स्टूडेंट्स पीवीआर जीरो एडिशनल प्रॉफिट डन। बताओ एक स्टूडेंट से पर ईयर, सॉरी एक स्टूडेंट से पूरी जिंदगी में प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में क्या कमाते हो? ये प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में 5 सालों में एक स्टूडेंट से ये कमाते हो। अब मेरा एक सवाल है, व्हाट इफ के स्टूडेंट 195 हो जाए तो अब आप कमाने लग जाओगे प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में इतना। अगर ये 196 हो जाए आप और ऐड हो जाए, और अगर हम 197 हो जाए तो एक और ऐड हो जाए, 198 हो जाए एक और ऐड हो जाए। मेरा सवाल ये कि जब हम 225 पे पहुंचेंगे तो हमने क्या कमा लिया होगा वहां तक? 225 माइनस 194 कितने हैं? अच्छा चलो 195 कर लो यार, कोई मसला नहीं, फर्क कोई नहीं पड़ता इससे। चलो ये लो ऐसा सही। बताओ कितने आ रही? 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एडिशनल आ जाएंगे और मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 167,591। बताओ प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कितना बनता है? 502,773,000। हम 5,77,730 हम कमा चुके होंगे 5 मिलियन रुपए। ऐसा आई शो दिस 5 मिलियन रुपीस, ऐसा पक्का मल्टीप्लाई सही है? क्या चीज? मैं मेरे को बता रहा हूँ। नहीं एडिशनल हमने बिल्कुल कंसिडर किया मेरे बच्चे, ये देखो कंसिडर किया एडिशनल रेवेन्यू 2400 रुपए हमने बिल्कुल कंसिडर किया। ठीक है सर, दोबारा से समझाएं, जीरो कर दो, ये हमने पढ़ा ही नहीं है क्योंकि वापस से समझाएं सर, वापस से समझाएं, वापस से समझाएं सर, दोबारा देखो। बताओ मेरे बच्चों 195 स्टूडेंट्स पे हमारी एडिशनल एनपीवी क्या होगी? जीरो। ऐसा है नमान, ऐसा एडिशनल एनपीवी क्या होगी? जीरो होगी। डन। अब अगर मैं एक स्टूडेंट आगे बढ़ता हूं तो बताओ मैं एडिशनल कितना एनपीवी जनरेट करूंगा पर स्टूडेंट? एक स्टूडेंट से मैं ये एनपीवी जनरेट कर रहा हूं पर ईयर, तो सॉरी टोटल ऐसा 38,200। अगर मैं उसको 5 सालों तक लेता रहा उसकी प्रेजेंट वैल्यू बनती है 167,591। ये कमाऊंगा हर स्टूडेंट से मैं, अगर एक स्टूडेंट है ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ सर, मैं 195 पे खड़ा हूँ, गौर से सुनो, मैं अगर 195 से आगे जाता जाऊं मेरी फिक्स कॉस्ट तो कवर हो चुकी है सारी। बताओ मैं 225 तक जाऊं कितने एडिशनल स्टूडेंट आ जाएंगे मेरे पास? कितने एडिशनल स्टूडेंट आ जाएंगे? 30 स्टूडेंट्स ऐसा। और मैं हर स्टूडेंट से 5 सालों में 5 सालों में 5 सालों में प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कमा रहा हूं 167,591। बताओ 30 स्टूडेंट से मैं टोटल 5 सालों की प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में क्या कमाऊंगा? 502,777। इतना सारा माल मैंने कमा लिया है, इतना सारा माल मंड मंड के। अब पता चला कि भाई अगर 225 से एक इंची भी आगे गए तो क्या होगा? 18 लाख रुपए का खर्चा होगा और वो सालाना होगा। 18 लाख रुपए का खर्चा होगा और वो सालाना होगा। तो सर अगर मैं आपसे कहूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 18 लाख 5 सालों के लिए, एडवांस देना बाद में देना? कहाँ लिखा हुआ एडवांस? अच्छा एडवांस, चलो जी। अब आओ मेरा प्यारा बच्चा, कितना बड़ा खर्चा आ जाएगा 4.38 के हिसाब से हमारे, तो जो है ना वो कितना आगे, तो कितने जीरो ये तो एक बच्चा ही बड़ा। चलो जी कितना आ रहा है देखो जरा, 7896,980, इतना बड़ा लॉस आ जाएगा ऐसा। और जो हमने कमाया होगा वो इस एक हरामखोर के आने की वजह से तेल ऐसा। अब बताओ कितने लॉस पे आ गए हम दोबारा? 28
250 अभी हम गालियां दे रहे हैं उसको, तुम्हारे आने की वजह से इतना बड़ा लॉस आ गया, आराम को छुट्टी कर लेता, नहीं आता तू। अब बताए हमने ये कवर करना है दोबारा किससे, अब और बच्चे घेरने हम, ऐसा हमने और बच्चे घेरने, तो बताओ और बच्चे घेरने के लिए मैं क्या करूं, 2869250 को डिवाइड करूं किससे, 167591, बताओ कितना, 17। इसका मतलब पता है क्या है, 195 पे पहुंचोगे तो उतनी एनपीवी कमाओगे जितने कमा रहे हो, उसके आगे जाओगे तो प्रॉफिट जमा होना शुरू होगा, शुरू होगा शुरू होगा शुरू होगा, जैसे ही 225 पे पहुंचोगे 50 लाख रुपए कमा चुके होगे। लेकिन अगर तुम 1 इंच भी आगे गए तो जो कमाया वो सारा बढ़ जाना है, लॉस हो जाना है, फिर कहां जाना है, 2.8 मिलियन के लॉस पे आ जाओगे, फिर आपको बच्चे घेरने पड़ेंगे। इसका मतलब है इसमें हमारे दो ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं, पहला ब्रेक इवन पॉइंट 195 स्टूडेंट्स और दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट 225 प्लस 17 कितने, 242, ऐसा 7896980 ऐसे आया कि 18 लाख रुपए सालाना हमारे जो है वो कॉस्ट आएगी, ठीक है जी। और हमारे पास 4.38, थैंक यू बेटा नमन, 4.38 हमारा एन्युटी फैक्टर है। तो बताओ ऐसे 18 लाख की 5 सालों में प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है जैन, कितनी बनती है, सेट है। अब बताओ भाई, अगर मेरा जवाब में ड्राफ्ट मुकम्मल जवाब दूं 17 नंबर के लिए, तो मुझे दो काम करने चाहिए, एक तो 194 पे मुझे रुक जाना चाहिए, ये आगे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मुझसे आगे एग्जामिनर एक्सपेक्ट ना करे। लेकिन क्योंकि जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें रिक्वायरमेंट थी दो, कि अगर आप जो है वो इससे पहले ब्रेक इवन अचीव कर लेते हो तो आप एक काम करें, मैक्सिमम रेंज पे जाके प्रॉफिट कैलकुलेट करें, ठीक है जी। देखो मैं बताऊं, ये दो दो जगह पे छपा हुआ सवाल है, ये पहले सिमा वालों ने सवाल दिया, ये कॉपी हुआ आईसीएआई इंडिया में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया, और फिर वहां से कॉपी हुआ आपके आई कैप में, ठीक है जी। अब ये जब तक आप कॉपी करो तो मैं आपको सवाल निकाल के दे देता हूँ जहां से गंद हुई है, ठीक है। आई कैप माशाल्लाह कहता है कि पहले और जगह पे भी मामलात हो जाए। बारह MB की एक फाइल होगी, नहीं नहीं, हाँ यही है, पेज नंबर 5455 पे, 1200 पेजेस के पासवर्ड हैं, पास पेपर्स हैं। भाई वो डाउनलोड ही दे दे यार, नहीं चाहिए, क्या आ गया भाई, नहीं नीयत में अलग सब वो है, क्या कहाँ क्या, कहाँ पर ये, थैंक यू यार। सिमा P9, बंगालियों ने आईसीडब्ल्यू को अडॉप्ट किया हुआ ना, अब्बा माना हुआ, बंगालियों के पेपर और ये सारे आईसीडब्ल्यू बनाती है। सीखेंगे, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, मल्टीप्लायर नहीं है भाई, ऐसे रॉकेट नहीं मारो यार। हाँ ये रहा सर,
माशाल्लाह। उसका CTC Technology College is a non-profit organization where national currency is euro. The college is funded a combination of fee and government grants. Number of students enrolled in technology course at CTC has fallen over recent year due to competition from other colleges and the wide range of different courses available. The number of students enrolled on the current course ITS has stabilized at 150, and there are currently 20 computer surplus requirements with CTC plans to sell at an estimated cost of 100 each, book value 200 hai. However, sale will not occur if the college goes ahead with its plan to replace ITS with an upgraded course. CTC realizes that financial viability of switching course is highly dependent on the number of students the college can attract, and has commissioned some market research at a cost of 10,000. ठीक है जी, और हमारा नया कोर्स का नाम क्या होगा? ITC. ठीक है जी, मैंने कहा भैया फी इतनी होगी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इतनी होगी, ये इतना होगा. अच्छा, वुड बी रन बाय द एग्जिस्टिंग स्टाफ working at ITC at a cost of 50,000. However, if the number of students were to rise above 200, the additional part-time staff would be needed at a cost of 10,000 रुपए per annum payable in advance. ठीक है जी. यार देखो, आई कैप ने इसमें बड़ी चेंजेस की है. नाम चेंज किया है, अंग्रेजी चेंज किया है, करेंसी भी चेंज की है. हाँ, इसके मार्क्स से 25. हाँ, तूने अभी 17 नंबर बगैर किसी काम के ले लिए और तू कह रहा जाति कर रहा है क्या? चलो जी, चलो जी, कर लो, इसकी कॉपी कर लो. ऐसा क्यों छुट्टी? अच्छा, 9 बजे तक थी. अच्छा, तुम लोग कहो तो मैं तुम लोग को वो जैन लिमिटेड करवा दूं, ZCL. बैठ रहे हो? मैं कर देता हूँ बेटा जी, बैठ रहे हो ना? हैं? चलो जी, मैंने तुम लोग क्लास में एक सवाल दे रहा, जिससे जाना छुट्टी करना है कर लो. मैं एक सवाल जो मैंने घर से होमवर्क दिया था आपको करने के लिए, वो सॉल्व करा देता हूँ अगर आप लोग कहें. मेरे पास उसकी वीडियो भी बनी हुई है, जो आप कहें मैं आपको वो दे देता हूँ. पक्का? फिर कोई RR तो नहीं करेगा? हैं? रोज करो ना जी. चलो जी, थैंक यू वेरी मच भाई. ये मैं PDF अभी दे रहा हूँ, अभी रुके हैं, मैं PDF दे के जाता हूँ आपको. ठीक है, या आप लोग क्लास ऑफ कर दे, मैं आपको ग्रुप पे दे देता हूँ. मैं भी कर देता हूँ.